आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी के इंटर लेवल का एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट जो है खान सर के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है और आज का सेट नंबर चौथा होगा। इसके पहले वीडियो में 1 से लेकर के 3 सेट तक लगातार कंप्लीट किया जा चुका है, जो आपको इसी चैनल पर प्ले लिस्ट में बड़े आसानी से मिल जाएगा। तो आप जा करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद सेट नंबर 4 को आप आज इस वीडियो में देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग केवल जीके और जीएस वाले प्रश्न को देखेंगे और शेष जो मैथ और रीजनिंग का प्रश्न होगा उसके लिए अलग से चैप्टर वाइज वीडियो जो है बनाया जा रहा है, आप जा करके उससे भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है। तो कहां से मिला है? यह मिला है कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? कहां दिया था? सारनाथ में। कहां? सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 3 है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था? तो कौन गया था? सरोजनी नायडू। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार का नाम क्या था? तो नाम था बंगाल गजट। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बंगाल गजट। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, कह रहा है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे कौन? आत्माराम पांडुरंग। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, आत्माराम पांडुरंग। इसका स्थापना किया था कब? 1867 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था? तो कब मनाया जाता था? तो 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930। क्वेश्चन नंबर 7 है, काकोरी रेल गाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां ने किया था। किसने? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां ने। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफरागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया है? तो कहां चलाया गया है? ग्रेट ब्रिटेन में। कहां? ग्रेट ब्रिटेन। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ग्रेट ब्रिटेन। अब 9 में आइए, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो किस काम ने? समान बुद्धि से केवल प्रेरित किया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, समान बुद्धि। 10 है, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। 11 में आइए, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑस्ट्रेलिया। अब क्वेश्चन नंबर 13 में आइए, 13 में कह रहा है कि राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किया गया है। तो यह किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 356 में। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, अनुच्छेद 356। अब 14 में आइए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख है? मतलब विस्तृत उल्लेख उसमें किया गया है। तो किसमें? अनुच्छेद 14 में। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के केंद्रीय मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यहां पर प्रधानमंत्री और यहां जो है राष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितना है? तो न्यूनतम आयु कितना है? कम से कम 30 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 30 वर्ष। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 में, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितना होगा? तो इसके लिए निर्धारित न्यूनतम आयु है कितना? 21 वर्ष। कितना? 21। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 21 वर्ष। अब आइए 18 में, भारत की विदेश नीति आधारित है। तो भारत की विदेश नीति कैसा है? तो गुट निरपेक्ष पर आधारित है। किस पर? गुट निरपेक्ष। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, गुट निरपेक्ष।
अब 19 में आइए, संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था? तो किसने बोला था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो सूर्य एक तारा है, सूर्य क्या है? एक ग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सूर्य की ग्रह ये नहीं है। अब 21वां, ये निम्न में से भूटान की मुद्रा, तो भूटान की मुद्रा का नाम क्या है? नगुल्ट्रम। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, नगुल्ट्रम। और भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, मृत सागर कहाँ स्थित है? तो मृत सागर जो है इजराइल में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, इजराइल। अब 24 में ये सुमासी प्रवाह देखा जाता है। तो सुमासी प्रवाह जो है कहाँ देखा जाता है? इसका सही उत्तर है हिंद महासागर में। कहाँ? हिंद महासागर। ये जो है इधर मिसप्रिंट हो गया है ये। अब 25 में आइए, कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो कौन सी है? तो रूबी पाइपलाइन जो है एशिया में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अब 26 में आइए, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में किस राज्य में से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश से। कहां से? उत्तर प्रदेश। आपको पता होगा कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसमें 8 राज्यों का नाम जरूर ध्यान रखिएगा: झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 8 राज्य हैं जहां से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। और बाकी यहां पर उत्तर प्रदेश एक ऐसा ऑप्शन है जिससे होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, कह रहा है भारत भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ लगती है? तो उत्तर पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान के साथ। किसके साथ? पाकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अब 28 में आइए, भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो हिमालय का सर्वोच्च शिखर है कंचनजंगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर। इसको भी याद रखिएगा। अब 29 में आइए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो किस नदी का है? ब्रह्मपुत्र का। किसका? ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अब 30 में आइए, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति और वह जानवर है जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहता है का उदाहरण नहीं है? मतलब ऐसा जानवर जो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में रह सकता है। इसका सही उत्तर है गाय। क्या होगा इसका सही उत्तर? गाय। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब 31 में आइए, राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो इसको परिभाषित करने के लिए देखिए, इसका सी वाला सही है कि राजकोषीय घाटा जो है बराबर होता है किसके? कुल व्यय के। कुल व्यय कहने का मतलब कि राजस्व प्राप्तियां और गैर पूंजीगत प्राप्तियां, इसके बराबर होता है राजकोषीय घाटा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब 32 में आइए, विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च जो है किसके अंतर्गत आएगा? तो विकास राशि के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? विकास व्यय। 33 है, मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई जो है कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो कितने दिन तक? 18 दिन तक। कितना दिन? 18। क्वेश्चन नंबर 34 है, फासिज्म में विश्वास करता है। किसमें विश्वास करता है? तो एक दल की प्रणाली में। किसमें? एक दल की प्रणाली। अब 35 में ये 22 दिसंबर जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजम का जन्म हुआ था, वह दिन जो है हम लोग राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका सही होगा राष्ट्रीय गणित दिवस। किनका जन्मदिन को? श्रीनिवास रामानुजम। 36 है, माघ मेला जो है मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। कब शुरू होता है? मकर संक्रांति। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब 37 में आइए, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है, तो उस गुण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है निर्जलीकरण, बी में है प्रस्वेदन, सी में है निथारना और डी में है शोधन।
इसका सही उत्तर है प्रस्वेदन। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 38 में आइए, पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होता है? तो किसमें विभाजन की क्षमता होता है? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? शीर्षार्थ विभज्योतक में। किसमें? शीर्षार्थ विभज्योतक में। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, शीर्षार्थ विभज्योतक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 का प्रश्न है, उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है क्या कहलाता है? जाइलम। क्या कहलाएगा? जाइलम। तो जाइलम एक ऐसा उत्तक है जो पूरे पेड़ में जल का फैलाव करता है, यानी जल का परिवहन करता है। अब 40 में ये बासीय पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है? तो ज्यादा खाने से क्या होता है? मोटापा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मोटापा। 41 है, शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? तो शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहते हैं? तो लॉरिंग्स कहते हैं। और क्या कहते हैं? लॉरिंग्स। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, लॉरिंग्स। क्वेश्चन नंबर 42 है, एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो एल्बो ज्वाइंट जो है किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो इसका सही उत्तर होगा हिंज ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट? हिंज ज्वाइंट। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है डी, यानी हिंज ज्वाइंट। क्वेश्चन नंबर 43 में आइए, वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई है। तो वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई क्या है? जीन है। क्या? जीन। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका ए, यानी जीन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 44 में। तो 44 का प्रश्न है, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका डी, यानी घेघा रोग। अब 45 में ये मशरूम किसका उदाहरण है? तो मशरूम जो है कवक का उदाहरण है। किसका? कवक। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका ए, यानी कवक। अब 46 में ये अस्थि सुश्रुता किसकी कमी से होता है? तो अस्थि सुश्रुता जो है कैल्शियम की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका डी, कैल्शियम। अब आइए 47 में, निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता वही होगा जो क्या होगा? शाकाहारी होगा। तो कौन सा है? हिरन है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, हिरन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 48 में। तो 48 का प्रश्न है, किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है? तो किन दो भौतिक राशि का मात्रक समान है? इसका सही उत्तर है वेग और चाल का। किसका? वेग और चाल। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, वेग और चाल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। देखिए 49 का क्वेश्चन नंबर 49 में, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात कितना रखता है? तो गियर का अनुपात कितना रखता है? 1 के बराबर या उससे अधिक रखता है। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका डी वाला, 1 के बराबर या उससे अधिक। अब आइए 50 में, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में फंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो कौन सा भौतिक राशि सुरक्षित होगा? केवल संवेग। क्या? केवल संवेग। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल संवेग। अब 51 में आइए, मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तब क्या होता है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा कि उसका संवेग जो है 2 गुना हो जाता है। संवेग कितना हो जाता है? 2 गुना। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका बी, संवेग 2 गुना। 52 है, बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा? उसका छोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, छोटा। क्वेश्चन नंबर 53 है, ध्वनि मापक की इकाई क्या होता है? डेसिबल होता है। ध्वनि को किस में मापते हैं? डेसिबल में। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका डी। अब 54 में आइए, इस उपकरण का इस्तेमाल मैदान से खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है। तो कौन सा उपकरण है? कुदाल। कौन सा उपकरण? कुदाल। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, कुदाल। अब 55 में आइए, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब 56 में आइए, किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा जो है ये क्या होता है? तो वैद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर ए
सही होगा। अब 57 है, समानतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा द्रव जो है ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है? तो कौन सा द्रव है ऐसा? तो हीलियम द्रव है। कौन सा? हीलियम। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, द्रव हीलियम। 58 में ये मक्खन किसका उदाहरण है? तो मक्खन जो है एक किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है पायस का। किसका? पायस। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, पायस। क्वेश्चन नंबर 59 है, एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है, तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? तो 14 है इसलिए 2 8 4 होगा, तो कितना हो गया इसका? 4 होगा। कितना होगा इसमें? 4। तो इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना होगा। तो हम इसमें आपको बताए हैं कि जब इस पूरा सेट को हम खत्म कर लेंगे, सेट 20 तक के, तो इसके बाद जो प्रश्न इसमें बच रहा होगा न्यूमेरिकल का, उस सारे प्रश्न को हम एक साथ करके आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करवा देंगे। तो अभी केवल आप इसको ध्यान रखिए, और अगर आपसे बनता है तो इसको बनाइए, नहीं तो थोड़ा सा इसमें वेट कीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। 60 में कह रहा है उन तत्वों के समूह को छांटिए जिनमें केवल धातु है। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो देखिए यह है बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और सोडियम। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आते हैं 61 में। तो 61 का क्वेश्चन देखिए क्या है, बटर स्कॉच जो है किसकी नवीन व्यापारिक किस्म है? बटर स्कॉच, क्या नाम है? बटर स्कॉच। तो ये किसका है? गुलाब का है। किसका? गुलाब। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 62 में ये संयोजक यौगिक, तो संयोजक यौगिक जो है उसका गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होगा? उच्च होगा। अब 63 में आइए, कह रहा है बोरिक एसिड और बोरेक्स बफर मिश्रण का पीएच रेंज क्या होता है? इसका पीएच रेंज होता है 6.8 से 9.2 तक। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 64 में ये निम्न में से किस अणु आयन में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? तो किसमें नहीं होता है? तो ओ वाले में। किसमें है? ये वाले में। तो ओ का क्या है? नेगेटिव है और पॉजिटिव है, तो इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। 65 है, स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील में कौन सी अधातु मिलाई जाती है? तो कौन सी धातु? कार्बन। कौन सी? कार्बन। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 66 में। 66 का प्रश्न है, C60 के एक अणु में कितने षटकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होते हैं? तो इसका सही उत्तर है, कितना होता है पंचकोणीय और षटकोणीय? तो 20 को षटकोण होगा और 12 को पंचकोण होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 20 षटकोण और 12 पंचकोण। अब 66 के बाद 67 में आइए, कह रहा है उदंतपुर शिक्षा केंद्र जो है किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए में है बंगाल, बी में है बिहार, सी में है गुजरात और डी में है तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है बिहार में। कहाँ है? बिहार। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बिहार। अब 68 में आइए, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में है? तो कहाँ है? पटना में है। कहाँ? पटना। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, पटना। किसका? सोन और गंगा का। 69 में आइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस शहर में महा जनसंपर्क अभियान शुरू किया है? तो कहां शुरू किया है? अजमेर में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अजमेर। अब 70 में आइए, हाल ही में बालासोर में एक बड़ा हादसा हुआ, बालासोर किस राज्य में है? तो कहां है? ओडिशा में है। कहां है बालासोर? ओडिशा में है। और कौन सी घटना हुआ है? तो घटना हुआ है ट्रेन दुर्घटना। कौन सी दुर्घटना? ट्रेन की दुर्घटना। और वह ट्रेन जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था कोरोमंडल एक्सप्रेस। कौन सा एक्सप्रेस? कोरोमंडल एक्सप्रेस। अब आइए क्वेश्चन नंबर 71 में, इनमें से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? अबी अहमद अली को। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अबी अहमद अली, 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार। 72 है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 26 जनवरी 1930। क्वेश्चन नंबर 73 में आइए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। कौन करेगा नियुक्ति? भारत का
राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अब 74 आइए, इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिसमें यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो उस रिएक्टर का नाम क्या है? कामिनी है। क्या नाम है उसका? कामिनी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कामिनी। अब 75 है, भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषक चंद्रयान फर्स्ट को कहां से प्रक्षेपित किया गया? तो कहां से इसको प्रक्षेपित किया गया है? श्रीहरिकोटा से। कहां से? श्रीहरिकोटा। 76 है, निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो कौन थे? सी आर दास। कौन थे? सी आर दास। जो 1923 में स्वराज पार्टी बना था उसके संस्थापक सदस्यों में से एक कौन थे? सी आर दास थे। 77 है, इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि दिया गया था? तो किसे दिया गया था? बैरम खान को। किसको? बैरम खान। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, बैरम खान। क्वेश्चन नंबर 78 है, कर्क रेखा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो अभी तुरंत आप देखे थे कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहां पर क्या कह रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कहां से? असम से होकर के नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, असम। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत ने खाली जगह दिया है में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया और अपना समर्थन दिया। तो कब हस्ताक्षर किया पूछता है? तो अगस्त 2002 में हस्ताक्षर किया था। कब? अगस्त 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर और अपना समर्थन भी दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा इसका। अब आज का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80, भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। कब? चौथी पंचवर्षीय योजना। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के टोटल 75 तक जो यहाँ ऐच्छिक प्रश्न दिया था उसको कंप्लीट किए हैं, जिसमें जीके और जीएस वाला टोटल प्रश्न था। आपको पता होगा कि बीएसएससी इंटर का जो एग्जाम है इसमें जीके और जीएस वाले प्रश्नों की संख्या मात्र 75 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर 80 है तो 5 प्रश्न अलग से दे दिया गया है, लेकिन आपको एग्जाम में 75 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप इसको पूर्ण रूप से तैयार कर सकते हैं। और फिर अगला वीडियो जो है इसी सेट का सेट नंबर 5वां होगा। तो आप तब तक इसको सेट नंबर 4 तक कंप्लीट कीजिए। अब अगला सेट आएगा सेट नंबर 5।